रस्सी कूदना सिखा रही थी। फिर अपनी बारी पर अलीना ने रस्सी का एक सिरा दरख्त से बांधा और दूसरा सिरा बाण को पकड़ा दिया और अब वो खुद रस्सी कूदने लगी थी। इतने में अबान को एक बहुत ही खूबसूरत और रंगीन तितली नजर आई और वो चीखा, देखो अलीना आपा, वो तितली, अरे कितनी खूबसूरत तितली है, मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। अबान बाग में खेल रहे थे। अलीना अबान को रस्सी कूदना सिखा रही थी। फिर अपनी बारी पर अलीना ने रस्सी का एक सिरा दरख्त से बांधा और दूसरा सिरा अबान को पकड़ा दिया और अब वो खुद रस्सी कूदने लगी थी। इतने में अबान को एक बहुत ही खूबसूरत और रंगीन तितली नजर आई और वो चीखा, देखो अलीना आपा, वो तितली, अरे कितनी खूबसूरत तितली है, मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। और अबान ने तितली के पीछे दौड़ लगाई। अलीना चिल्लाई, अरे अबान, कहाँ भागे जा रहे हो, छोड़ो तितली को। अबान ने अलीना की बात नहीं सुनी और तितली के पीछे दौड़ गया। तितली कुछ दूर जाकर एक फूलों भरी झाड़ी पर मंडलाने लगी, फिर गुलाब के एक फूल पर बैठ गई। अबान ने सब कुछ भूलकर तितली को पकड़ने के लिए छलांग लगा दी, मगर उसका पांव फिसला और वो धप से जमीन पर गिर पड़ा और उसकी नाक बड़े जोर से जमीन से टकराई। उफ अलीना आपा, हाय मेरी नाक। अबान की नाक सूजकर पकोड़ा हो गई थी। अस्तगफिरुल्लाह, अलीना चिल्लाई। अबान, अल्लाह का शुक्र करो तुमको कोई बड़ी चोट नहीं आई। अलीना ने उसे उठाया। खुशकिस्मती से अबान को कोई खास चोट नहीं आई थी, सिर्फ गुलाब की झाड़ी के कांटों से उसके हाथ पर चंद मामूली सी खराशियां आई थी। हड्डियां सब सलामत थी, लेकिन अबान ने वावेला मचा दिया। अलीना ने उसे संभालते हुए कहा, अच्छा अब ये रोना धोना बंद करो, घर चलते हैं। अम्मी जान तुमको दवा लगा देंगी, ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, मेरा क्या कसूर है, मैं तो सिर्फ तितली को पकड़ना चाहता था। मुझे मालूम है, मगर तुमको तितली को नहीं पकड़ना चाहिए। क्यों, मैं तितली को क्यों नहीं पकड़ सकता? अबान ने अलीना के साथ साथ चलते हुए एहतजाज किया। अभी तो घर में चलो, अलीना ने कहा। अबान इसके साथ साथ चल तो पड़ा, मगर चंद कदम चलकर फिर चिल्लाया, अलीना आपा, मेरे दोनों हाथ गिरने से छिल गए हैं और बहुत दर्द हो रहा है। अलीना ने कहा, देखो घर वो सामने है, अम्मी जान के पास दवा है, वो तुमको जहाँ जहाँ चोट आई है या छिल गया है दवा लगा देंगी। ये काम घर पर ही हो सकता है, चलो शाबाश, घर 2 कदम पर ही है। ना एक मंजर पेंट करने की कोशिश कर रही थी। इसने अबान को पेंट करने की कोशिश कर रही थी। इसने अबान को आवाज दी, अबान जरा इस तस्वीर को बनाने में मेरी थोड़ी सी मदद करो। तुम्हारी किस तरह मदद करूं अलीना आपा? तुम इस तस्वीर में रंग भरने में मेरी मदद कर सकते हो, जो मैं बना रही हूँ, अलीना ने बताया। अच्छा, मगर रंग कहाँ है जो मैं भरूं? अबान ने पूछा। अलीना अपना रंगीन पेंसिलों का डब्बा उठा लाई। वो आपा कितने बहुत सारे रंगों की पेंसिल हैं तुम्हारे पास। अबान ने कहा, ये इसीलिए कलर पेंसिल यानी रंगीन पेंसिलें कहलाती हैं, अलीना ने बताया।
इन ही से तस्वीरें में रंग भरे जाते हैं। मुकम्मल करने लगी अवान इसके करीब ही बैठकर अलीना को तस्वीर बनाते हुए बहुत गौर से देखता रहा। फिर बोला, अलीना आपा मैं भी तस्वीर बना सकता हूँ, क्यों नहीं? अलीना ने कहा और एक सफेद कागज इसकी तरफ बढ़ाया। तुम भी तस्वीर बनाओ। मगर क्या बनाऊं? फिर खुद ही झट से बोला, मैं एक कार की तस्वीर बनाऊंगा। अवान ने जल्दी ही एक कार की तस्वीर बना ली और अलीना को दिखाई और साथ ही गाड़ी चलने की आवाज भी निकाली। अलीना हंसी पड़ी, तुम बहुत अच्छी तस्वीरें बना सकती हो। मैं एक और तस्वीर बना रहा हूँ, अवान ने कहा। अलीना ने इसे एक और सफेद कागज दिया। अवान ने तस्वीर बनाने के साथ साथ इस गाड़ी की आवाज भी निकालना शुरू कर दी, जिसकी तस्वीर वो बना रहा था। अलीना ये सब कुछ देख कर हंसी भी जा रही थी, लेकिन इसने छोटे भाई को हौसला अफजाई भी जारी रखी। आखिरकार अलीना ने अपनी तस्वीर भी मुकम्मल कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी तस्वीर पूरी बना ली। वो दोनों हाथ उठा कर चलाए। अवान ने एक नजर इसकी बनाई हुई तस्वीर पर डाली। मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपनी तस्वीर जल्दी मुकम्मल कर लूँ, इसने कहा और अपना काम जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की। टमाटर का लाल छिलका, जामुन का है जामुनी छिलका, माल्टे का है नारंगी छिलका, आम का कभी हरा कभी पीला छिलका, कभी छिलका हम शौक से खा जाए, कभी छिलका हम फेंक जाए। तरबूज का है मोटा छिलका, अनारों का है अंगूर का है बारीक सा छिलका, अनानास का है नुकीला छिलका, नरम केले का छिलका जमीन पर पड़ा, चलता बच्चा दम से गिरा। मीठा सेब का छिलका, आलू का खट्टा छिलका, सीला किसका छिलका, ये है करेले का छिलका। अब्बू ने करेला मुंह में डाला तो टूट करके मुंह से निकाला। आलू का मखमल सा छिलका ले छिलका में डाला, कमरा साफ हो गया। अम्मी ने कहा, तुम्हारा चश्मा कहाँ है? मैंने चादर झाड़ कर ढूंढा, तकिया पलट कर ढूंढा, जूते उलट कर कूड़ा कूड़ेदान में डाला, कमरा साफ हो गया। अम्मी ने कहा, तुम्हारा चश्मा कहाँ है? मैंने चादर झाड़ कर ढूंढा, तकिया उलट कर ढूंढा, जूते उलट कर ढूंढा, मोजे झटक कर ढूंढा, कापियाँ पेंसिल टटोल कर ढूंढा, खिलौने बखेर कर ढूंढा, उलट
अब्बा ने कहा कमरा साफ करो। मैंने बिस्तर पर चादर बिछाई, चादर पर तकिया लगाया। मेरे मोजे जूतों से निकाले, जूते अलमारी में रखे। मैले कपड़े थैले में भरे, साफ कपड़े अलमारी में भरे, बंद किए। आज बहुत खुश था। इसके पास गई खिलौना कार आ गई थी। आपा अलीना, देखो मेरे पास नई खिलौना कार है। कितनी खूबसूरत और चमकदार सुर्ख रंग की है। मुझे भी बाबा ने नई गुड़िया ला कर दी है। वाह, कितनी खूबसूरत गुड़िया है। अलीना भी बोली। फिर चौंक कर पूछा, अब्बा तुमने अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा है या नहीं? मुझे पकड़ सकती हो तो पकड़ के दिखाओ। अब्बा इससे चिढ़ता हुआ दौड़ पड़ा था। तुम हाथ आ जाते हो तो बताती के क्या कर सकती हो तुम्हारे साथ। अलीना ने दांत पीस कर कहा। अलीना गुस्से में बड़ी हुई इसके पीछे दौड़ी थी। अबान भी शायद कमरे से बाहर भाग निकलता लेकिन चौके बगैर देखे भाग रहा था। इसलिए इसका पांव फिसल गया और वो मुंडे मुंह फर्श पर ही गिर गया। अलीना भागती हुई इसके पास पहुंची। इतने में अम्मी और बाबा भी अबान की चीख पुकार सुनकर आ पहुंचे। क्या हुआ अबान? अम्मी और बाबा ने एक साथ पूछा। अबान के कुछ कहने से पहले ही अलीना बोल पड़ी। अबान फिसल कर गिरा है अम्मी। आप दूसरी जमात में पढ़ता है। नईम के भाई का नाम वसीम और बहन का नाम अलीना है। नईम के अब्बू बाजार से खूबसूरत खिलौने लाए। इन्होंने तीनों बच्चों को अपनी पसंद का खिलौना दिया। नईम ने अपना खिलौना अलमारी में रखा, फिर वसीम का खिलौना लेकर भाग गया। बाद में अलीना से लड़कर इसका खिलौना भी छीन लिया। वो अकेला इन खिलौनों से खेलता था। जब वसीम, अलीना या कोई और बच्चा खिलौनों को हाथ लगाता तो वो शोर मचाता और लड़ने लगता। अब्बू ने इससे कहा, नहीं बेटा, ये अच्छी बात नहीं। आप अपनी बहन और भाई को इनके खिलौने वापस कर दें। नईम की अम्मी भी पास खड़ी थी। वो कहने लगी, बेटा आप वसीम और अलीना को भी साथ मिलाएं और तीनों इकट्ठे खेलें। नईम ने वसीम और अलीना को बुलाया, फिर तीनों खेलने लगे। एक बच्चे ने बंदा पकड़ कर खड़ा हो गया, दूसरा गेंद फेंकता और तीसरा गेंद को पकड़ना था। उस दिन वो खूब खेले और खेलते खेलते थक गए। फिर वो तीनों दौड़ते हुए आए और अपनी अम्मी और अब्बू के साथ लपट गए। तीनों बच्चे आज बहुत खुश थे। नईम कहने लगा, अब्बू जी
खेलें, क्या करेंगे? अबू ने कहा, बेटा बहुत अच्छी बात है, सिर्फ खेल ही नहीं, मिलकर काम करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं।